नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस की एक ऐसी पुलिस यूनिट जिसकी पहचान है उसके भलीभांति प्रशिक्षित घोड़े और बेहद अनुशासित सवार, जिनके द्वारा बड़े ही असरदार तरीके से अपने कार्य को अंजाम दिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं माउंटेड पुलिस यूनिट की, जो परंपरा, अनुशासन और शक्ति की बेहतरीन मिसाल है। क्या है इस यूनिट की कार्यप्रणाली? घोड़ों को तैयार करने के साथ साथ कौन देखता है उनकी फिटनेस, ट्रेनिंग और डाइट? इसी को बतलाती पेश है हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की घुड़सवार पुलिस एक ऐसी विशेष इकाई जो आधुनिक महानगर की भीड़ में भी अपनी अलग पहचान रखती है। दिल्ली की सड़कों पर सुनाई देने वाली इस शाखा के घोड़ों की टापों की आवाज सिर्फ गश्त भर नहीं होती, बल्कि परंपरा, अनुशासन, साहस और शक्ति की जीवंत गूंज होती है। चाहे वीवीआईपी सुरक्षा हो, भीड़ नियंत्रण या कोई राष्ट्रीय समारोह हो, ये घुड़सवार हर चुनौती में अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहते हैं। इस शाखा की स्थापना की सही तिथि भले ही इतिहास में दर्ज ना हो, लेकिन माना जाता है कि ये दिल्ली पुलिस के औपचारिक गठन से भी पहले अस्तित्व में आ चुकी थी। अपनी परंपरा को सजोए घुड़सवार पुलिस दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल मार्गनिर्देशन में निरंतर हर कदम पर कानून और सेवा के मूल्यों को निभा रही है। पहले इसका काम माउंटेड पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर में भी था, क्राउड कंट्रोल में। ये जो माउंट्स होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं क्राउड कंट्रोल में, लेकिन समय बीतने के साथ क्राउड कंट्रोल के तरीके बदल गए, तो अब दूसरे तरीकों से क्राउड कंट्रोल होता है। हम माउंट्स का इस्तेमाल अब बेसिकली सेरेमोनियल ड्यूटीज़ के लिए करते हैं। पासिंग आउट परेड्स में, या हमारा रेजिंग डे है, कमिश्नरेट डे परेड है, सेरेमोनियल फंक्शंस में इसका इस्तेमाल होता है माउंट्स का। उसके अलावा हम वीवीआईपी सिक्योरिटी में, जब जंगल वाले एरिया में उसको फुट पेट्रोलिंग से कवर करना मुश्किल होता है कम टाइम में और इफ़ेक्टिवली, तो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली जंगल एरिया को कवर करने में माउंट से काफ़ी मदद मिलती है। दिल्ली माउंटेड पुलिस का कार्य केवल समारोह की शोभा बढ़ाना नहीं है, बल्कि सुरक्षा भी है। इनका असली चेहरा वहां दिखता है जहां हालात नियंत्रण से बाहर होने लगते हैं। वीवीआईपी मार्गों पर सतर्क निगरानी, भीड़भाड़ वाले व सघन इलाकों में तैनाती और जुलूसों में अव्यवस्थित भीड़ को नियंत्रित करना इसके दायित्वों में शामिल है। भीड़ में छुपे किसी भी खतरे के सामने एक चलती फिरती दीवार है ये घुड़सवार पुलिस। ये सुरक्षा है जो ऊंचाई से दिखती है, शांति है जो गति के साथ बहती है, और चेतावनी है जो साहस के साथ चलती है। केवल ड्यूटी ही नहीं, माउंटेड पुलिस राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में भी दिल्ली पुलिस का गौरव बढ़ाती है। सेरेमोनियल फंक्शंस के लिए क्लैरिटी है कि सर्टेन नंबर ऑफ माउंट्स जो है वो जाएंगे वहाँ पे। रेजिंग डे हो या फिर पासिंग आउट परेड है, तो जो भी चीफ गेस्ट होते हैं उनको एस्कॉर्ट करने के लिए माउंट्स जाते हैं, तो उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है। डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया जाता है पुलिस हेडक्वार्टर, और पुलिस हेडक्वार्टर से जब अप्रूवल आती है तो फिर हम माउंट्स को डिप्लॉय करते हैं। वर्तमान में दिल्ली माउंटेड पुलिस में कुल 25 घुड़सवार शामिल हैं, जिनमें से 17 को P&L अस्तबल जबकि 8 को झड़ौदा कला स्थित दिल्ली पुलिस अकादमी में रखा गया है। ये सभी घोड़े भारतीय सेना के प्रतिष्ठित रिमाउंड पशु चिकित्सा केंद्रों से प्राप्त किए गए हैं। घुड़सवार पुलिस में 4 सब इंस्पेक्टर, 36 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 28 हेड कांस्टेबल और 11 कांस्टेबल तैनात हैं, जो इन घोड़ों का भरपूर ख्याल रखते हैं। अभी हमारे पास 79 लोग हैं पोस्टेड है जो माउंट्स विंग में।
अलग अलग रैंक के हैं, सब इंस्पेक्टर, ASI, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल्स। तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू सिलेक्ट होते हैं जो राइडिंग में अच्छे होते हैं। और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दे शुड बी हैविंग एम्पैथी टुवर्ड्स माउंट्स। एक जो वो एलिमेंट होना चाहिए, राइडर होना अलग बात है, लेकिन जो माउंट्स हैं उनके साथ एक एम्पैथी वो चीज़ होनी चाहिए। तो वो चीज़ देखी जाती है। राइडिंग क्वालिटी के अलावा जो एम्पैथी है टुवर्ड्स एनिमल्स, इन सब बातों का ध्यान किया जाता है। उसके अलावा जो हमारे बाकी क्राइटेरिया हैं पुलिस फोर्स में भर्ती होने के, उन क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। इन वीर घोड़ों की देखभाल किसी पेशेवर एथलीट से बिल्कुल भी कम नहीं है। प्रत्येक घोड़े का अलग रिकॉर्ड रखा जाता है, जिनमें उसका खान पान, उम्र, प्रशिक्षण और मेडिकल जानकारी दर्ज की जाती है। अस्तबल की दैनिक आधार पर 2 बार सफाई कर उसे कीटाणु मुक्त किया जाता है और घास का बिस्तर बदला जाता है। हर घोड़े को एक संतुलित आहार जैसे चना, जौ, चोकर, ताजा घास, सरसों का तेल और नमक तय मात्रा में दिन के 3 विशेष समय पर दिया जाता है। ये खान पान न केवल ऊर्जा देता है बल्कि घोड़ों के स्वास्थ्य और प्रदर्शन को भी बेहतर बनाए रखता है। घोड़ों के व्यायाम की भी एक सख्त दिनचर्या है, जिसको हर दिन सुबह और शाम दोहराया जाता है। रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। माउंट्स को प्रॉपर कंडीशन में रखना, उनकी देखभाल करना, उनको प्रॉपर फीडिंग करना, उनकी प्रॉपर एक्सरसाइजिंग कराना, ये बहुत ज़रूरी है कि माउंट्स हमेशा अप टू द मार्क रहे। तो उनका जो एक खाने का सिस्टम है, एक स्केल है कि ब्रान, बार्ले, ग्राम दाना, मस्टर्ड ऑयल, जो भी चीज़ें वो खाएंगे उसका एक पर्टिकुलर स्केल है हर माउंट्स के हिसाब से। तो बिल्कुल नपे तुले तरीके से वो चीज़ें उनको अवेलेबल कराई जाती है और फीड किया जाता है। और सुबह शाम प्रैक्टिस, ट्रॉटिंग, कैंटरिंग, वॉकिंग, एक ताकि वो हमेशा रेडी मूड में रहें, जब भी ज़रूरत पड़े उनकी इस्तेमाल की, डिसिप्लिन रहें, कंफर्टेबल रहें। इवन जो हमारे माउंट्स का स्टाफ है वो भी माउंट से कंफर्टेबल रहे। तो प्रोसेस एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है। मतलब बहुत साफ है कि दिल्ली माउंटेड पुलिस में घोड़ा महज एक साधन भर नहीं, एक साथी है जो ना थकता है ना रुकता है, बस राजधानी की सेवा में अपने सवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। दिल्ली पुलिस की घुड़सवार शाखा एक परंपरा है जो जीवित है, एक जिम्मेदारी है जो निभाई जा रही है और एक गौरव है जो घोड़े की हर टाप से महसूस होता है। कुल मिलाकर माउंटेड पुलिस अनुशासन, समर्पण और संतुलन का अनोखा प्रतीक है, जिस पर दिल्ली पुलिस को गर्व है। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की PRO यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी।
और अब डालते एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में गन पॉइंट पर हुई 25 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट की गुत्थी को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने सुलझा लिया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपी मनीष, आयुष, राहुल, जतिन और सचिन को गिरफ्तार किया है। आनंद पर्वत इलाके में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने पुलिस को जानकारी दी थी कि 4 अज्ञात शख्स जबरन उसके घर में घुसे और गन पॉइंट पर 25 लाख रुपए कीमत की ज्वेलरी और कैश लूट कर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन जांच पड़ताल में जुट गई और घटनास्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए एक आरोपी की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस को लूट की वारदात में शामिल आरोपियों के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद इलाके में मौजूद होने का पता लगा। इसी आधार पर पुलिस फौरन गाजियाबाद के लिए रवाना हुई और अलग अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मनीष और इनके साथी जो हैं, मनीष और मनीष के साथी, ये सभी कई संगीन अपराधों में पहले भी इन्वॉल्व रहे हैं। ये हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं और मनीष की दोस्ती जो कंप्लेनेंट हैं उनके भाई से थी पहले, और दोनों एक मुकदमे में इन्वॉल्व भी रहे हैं पहले साथ में। और लास्ट ईयर किसी बात पर इन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया था और उसी का बदला लेने के लिए मनीष ने ये कॉन्स्पिरेसी रची अपने साथियों के साथ। इस मुकदमे में काम करते हुए 5 अपराधियों की अरेस्ट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा लूटेड अमाउंट की भी रिकवरी हो चुकी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11,45,000 रुपए कैश, एक पिस्टल, एक बाइक और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बैंक से धोखाधड़ी कर ऋण प्राप्त करने वाले आरोपी मनीष को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मनीष और उसकी पत्नी ने अपनी कंपनी के लिए 3 करोड़ रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए आवेदन किया था। इसके लिए आरोपियों द्वारा द्वारका सेक्टर 8 स्थित एक फ्री होल्ड मकान की 3री मंजिल को गिरवी रखा गया था। लेकिन जब आरोपी समय पर भुगतान नहीं कर पाए तो बैंक ने जांच पड़ताल करना शुरू किया। इस दौरान खुलासा हुआ कि आरोपियों द्वारा जिस संपत्ति को गिरवी रखा गया है वही संपत्ति पहले ही किसी अन्य बैंक में गिरवी रखी जा चुकी थी। इतना ही नहीं, जिस सेल डीड का उपयोग संपत्ति को गिरवी रखने के लिए किया गया था वो भी फर्जी और जाली निकली। इसके बाद बैंक के अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट आर्थिक अपराध शाखा में कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस गंभीरता के साथ छानबीन में जुट गई और अपने सूचना तंत्र का उपयोग करते हुए आरोपी की लोकेशन का पता लगा लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मनीष के ठिकाने पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने हेरोइन सप्लाई करने वाले आरोपी मां बेटे को गिरफ्तार किया है। साल 2024 में शाहबाद डेयरी थाने की पुलिस टीम ने हेरोइन सप्लाई करने वाले गैंग के सदस्यों को अपनी गिरफ्त में लिया था, जिनसे की गई पूछताछ में सामने आया था कि उस गैंग के सदस्य सुलेखा नाम की एक महिला और उसके बेटे शिवम से हेरोइन लेकर उसे आगे सप्लाई किया करते थे। उसी खुलासे के बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल को तेज करते हुए आरोपी मां बेटे को खोज निकाला और संभावित स्थान पर दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 356 ग्राम हेरोइन भी बरामद कर ली है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 70,20,000 रुपए आंकी गई है। भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने वाले आरोपी फिरोज को शाहदरा जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर एटीएम पर पैसे निकालने आए लोगों से संपर्क करते और फिर उनकी मदद करने का बहाना बनाकर धोखे से उनके एटीएम कार्ड बदल देते थे। इसके बाद आरोपी लोगों के बैंक खातों से पैसे निकाल लिया करते थे। इसी तरह से आरोपी ने एक शख्स से 60,000 रुपयों की ठगी की थी, जिसकी रिपोर्ट उसने मानसरोवर पुलिस थाने में कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। मामले की छानबीन के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और एक आरोपी की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी की लोकेशन का पता लगाया और उसके ठिकाने पर रेड कर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। थाना MS पार्क में डिस्ट्रिक्ट शाहदरा में हम लोगों को एक कॉल मिली, जहां पर एक कंप्लेनेंट जिनका नाम बाबू राम है, उन्होंने बताया कि MS पार्क थाने में चंद्रलोक कॉलोनी में PNB का एक ATM मशीन है, जहां से उनके 60,000 रुपये निकल गए जो उन्होंने नहीं निकाले हैं। जब पुलिस तफ्तीश में जुटी तो उन्होंने
पाया कि ये जो कंप्लेनेंट है ये खुद ATM मशीन में गए थे अपना कैश विड्रॉल करने के लिए, जहां इनका कैश विड्रॉ हुआ नहीं। उस दौरान इनकी मदद करने के लिए कोई अननोन लोग वहां पर आ गए और इनकी मदद करते वक्त उन लोगों ने इनका ATM पिन जान लिया और इनके ATM कार्ड को उन्होंने दूसरे ATM कार्ड से बदल दिया। इनके जाने के बाद उन्होंने उस ATM मशीन से 60,000 रुपये निकाले। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 39 ATM कार्ड बरामद किए हैं। मध्य जिला पुलिस ने चांदनी चौक इलाके में एक शख्स से हुई 60 लाख रुपए की लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 आरोपी रवि गुप्ता और अमित को गिरफ्तार किया है। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में आरोपियों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया था। चांदनी चौक इलाके में काफी दिन रैकी करने के बाद आरोपियों ने एक कंपनी के शख्स को टारगेट किया था जो कैश कलेक्शन का काम किया करता था। ऐसे ही एक रोज जब वो 60 लाख रुपए इकट्ठा कर कूचा घासी राम में अपने मालिक को देने जा रहा था तो पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने पिस्टल की नोक पर उससे कैश लूट लिया और मौके से फरार हो गए। उस मामले की शिकायत मिलने पर हौज काजी पुलिस थाने और स्पेशल स्टाफ की टीम ने कड़ी मेहनत और गहन छानबीन करते हुए आरोपियों की लोकेशन को हरियाणा के पानीपत में ट्रैक कर धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई रकम में से 29,30,000 रुपए और लूट में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने वाहन चोर, रिसीवर और सप्लायर सहित गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दुबई में अपना ठिकाना बनाए हुए गिरोह के सरगना अमीर पाशा के इशारे पर आरोपी केवल लग्जरी कारों को ही अपना निशाना बनाते थे और दिल्ली सहित देश के अलग अलग राज्यों में कार चोरी कर उन्हें आगे रिसीवर्स को सप्लाई कर दिया करते थे। दिल्ली में वाहन चोरी की वारदात पर लगाम कसने के लिए तेजी से कार्रवाई करने में जुटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पहले गिरोह के सदस्य ताज मोहम्मद को गिरफ्तार किया। इससे पूछताछ के दौरान पुलिस को गिरोह के अन्य सदस्यों के ठिकाने का पता लगा। इसी आधार पर पुलिस ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर अन्य 7 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 15 लग्जरी कारें बरामद की हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक बांग्लादेशी घुसपैठिया गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के सरगना चांद मियां सहित अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इनका नकली आधार कार्ड बनाने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए इन्हें रोजगार दिलाने में मदद करने वाले 5 आरोपियों को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। अवैध रूप से राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। इसी कड़ी में जिला पुलिस को सूचना मिली थी कि हाल ही में असलम नाम का एक बांग्लादेशी शख्स अवैध रूप से भारत की सीमा में दाखिल हुआ है और दिल्ली के तैमूर नगर में अपना ठिकाना बनाए हुए है। इसी आधार पर पुलिस बिना समय गंवाए उसके ठिकाने पर पहुंची और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। इससे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस गिरोह के सरगना चांद मियां सहित अन्य 5 बांग्लादेशी नागरिकों और इनके 5 सहयोगियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो मेन बिंदु था खाली इलीगल इमिग्रेंट ही डिटेक्ट करना नहीं था, बल्कि पूरा इकोसिस्टम कि वो किस रूट से आते हैं, कौन इंडियन एजेंट उनको लाने में मदद करता है, किस रूट से वो डंकी रूट से आते हैं, उसके बाद कौन यहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट देता है, शेल्टर देता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन उनके फेक आधार कार्ड या इंडियन डॉक्यूमेंट बनाता है जिसके भरोसे वो आगे इंडिया में सेटल होते हैं और अपना यहाँ पर आगे का जीवन यापन करते हैं। तो इस पूरी श्रृंखला में हमने इंडियन एजेंट्स भी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 फर्जी आधार कार्ड, 9 मोबाइल फोन, 1 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप, बांग्लादेशी दस्तावेज और 19,170 रुपए कैश बरामद किया है। शाहदरा जिला पुलिस ने नोटों के फर्जी बंडल के जरिए लोगों से ठगी करने वाले आरोपी मासूम को गिरफ्तार किया है। आरोपी मासूम नोटों के फर्जी बंडल दिखाकर बड़े ही शातिराना तरीके से लोगों के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया करता था।
इसी तरीके से आरोपी गांधीनगर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला से उसकी सोने चांदी की ज्वेलरी लेकर रफूचक्कर हो गया था। उस मामले की शिकायत मिलने पर गांधीनगर थाने की पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुटी थी। उसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नोटों के फर्जी बंडल दिखाकर ठगी करने वाला आरोपी गांधीनगर पुस्ता रोड के नजदीक आया हुआ है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने निर्धारित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी को अपने शिकंजे में ले लिया। दक्षिण पश्चिमी जिले के एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने मादक पदार्थ सप्लाई करने के आरोप में एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से दिल्ली में रह रहा था। जल्द पैसा कमाने के मकसद से आरोपी अपने दूसरे नाइजीरियाई साथियों से मादक पदार्थ खरीदकर उसे आगे सागरपुर इलाके में महंगे दामों पर बेच दिया करता था। जिले की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को गुप्त सूचना मिली थी कि सागरपुर क्षेत्र में रहने वाला एक नाइजीरियाई नागरिक MDMA नामक नशीला पदार्थ सप्लाई करने में लगा हुआ है। इसी आधार पर पुलिस ने उसके सागरपुर स्थित ठिकाने पर दबिश दी और आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 103.8 ग्राम MDMA बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 45 लाख रुपए आंकी गई है। हाल ही में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस द्वारा नरेला और सरिता विहार के 2 स्कूलों में संवाद कार्यक्रम और सड़क सुरक्षा से जुड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कर यातायात नियमों की विस्तार से जानकारी दी गई। इन जागरूकता कार्यक्रमों में 1480 छात्र और 56 शिक्षक मौजूद रहे। इसके साथ साथ यातायात पुलिस ने चिंतामणि रेड लाइट और दिलशाद गार्डन जैसे व्यस्त चौराहों पर पैदल यात्रियों, वाहन चालकों और साइकिल चालकों सहित 3500 से अधिक रोड यूजर्स को यातायात संकेतों और ट्रैफिक नियम जैसे हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना व सामान्य सड़क अनुशासन बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित किया। द्वारका जिला पुलिस द्वारा कैर स्थित SKV सरकारी स्कूल और JP कला पुलिस स्टेशन में साइबर सुरक्षा और नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 200 छात्रों ने भाग लिया। इस दौरान छात्रों को साइबर सुरक्षा से जुड़े ऑनलाइन खतरों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इसके अलावा पूर्वी जिला पुलिस ने स्कूली छात्रों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के मकसद से कल्याणपुरी स्थित GGSS स्कूल में एक ड्रग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान छात्रों को नशीली दवाओं के उपयोग के हानिकारक प्रभावों से अवगत कराया गया और उन्हें नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया गया। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।